सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल किड्डो जर्नी विद आराध्या एच प्रियंका। होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मुझे ये सारी वीडियो बनाने की इतनी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट था और इतने ज़्यादा क्यूरियोसिटी मुझे हो रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा था जो आज मैं लेके आ रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा फुल वॉच करिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्टेप भी छूट गया तो आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल पाएगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स से रिक्वेस्ट है कि थम्स अप ज़रूर किया करिए, ताकि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को जो भी मैं बोली हूँ वो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट टू गुड बट यस आई एम ओके। तो मुझे लगा कि अब कंटिन्यूअस बेस पे हम अपने वीडियो लाते हैं। बहुत सारे वर्क पेंडिंग है, कुछ तो डिस्टर्बेंस आप लोगों की वजह से भी हुआ है और जिससे मैं थोड़ी डिसअपॉइंट भी हूँ। बट मेरा मानना ये है कि वी आर फैमिली मेम्बर, वी आर टीम मेम्बर। तो ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, उसको हम मिल के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो 2-3 टॉपिक हैं जिस पे मुझे लग रहा है, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं बट एक वीडियो में हम नहीं डिस्कस कर सकते, पर 2 to 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम इस वीडियो में ऐड करेंगे, उस पर डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। और मुझे लग रहा है कि पर डे 2-3 वीडियो आएंगे तभी हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो पाएगा। जैसे मैंने बताया कि वर्कलोड काफ़ी वो हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि पेंडिंग वर्क्स हैं। तो ये है टॉपिक कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है उस पर आप लोग कॉल करते हो, तो प्लीज़ अगर कुछ ज़रूरत है, मैंने व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को इसलिए दिया है कि कुछ ज़रूरत हो तो आप उस पर व्हाट्सएप करिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप उस पर कॉल करिए। मुझे लगता है कि मैं हर एक मेंबर का एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। कुछ कमेंट नहीं, आप लोगों के थैंक्स ओके सारे की कमेंट के रिप्लाई करती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैंने वॉच किया है आप लोगों की चीज़ें, आप लोगों के कमेंट मैंने वॉच किए हैं और उसका मैं रिप्लाई कर रही हूँ, आप लोगों को बुरा ना लगे। इसके बावजूद भी आप लोग कॉल करते हो मुझे, तो देखिए ऐसे यूँ ही कोई चीज़ बुरी लग गई या सडनली कुछ ऐसे लगा तो आप मुझे कॉल प्लीज़ नहीं किया करिए, क्योंकि वो जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिसमें मैंने वो नंबर लगाया है और वो मेरे बेटे का टैब है। तो वो जब घर पे होता है तो वो टैब देखता है, नहीं होता है तो वो टैब मैं रख देती हूँ। और कभी जब होता है कि आप लोग के कॉल्स आ रहे हैं और आराध्या के हाथ में वो टैब है, तो इट्स नॉट लुकिंग टू गुड। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हाँ, अगर आप लोगों को कॉल पे कुछ बात करनी है तो उसके रिगार्डिंग आप मैसेज दीजिए कि आपको क्या बात करनी है, क्या डाउट क्लियर करने हैं। ऐसा मैं नहीं कि मैं कॉल पिक नहीं करूँगी। अगर मैं आंसर कर रही हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई कर रही हूँ, तो कॉल पिक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एक रीज़न होना चाहिए कॉल पिक करने का, नहीं तो ऐसे होगा कि सारे लोगों के कॉल्स आएंगे और मैं उसको हैंडल कर रही हूँ। तो आप पहले एक टाइमिंग मुझे बता दीजिए कि इस टाइम पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वो सराउंडिंग मैं क्रिएट करके रखूँगी। और या फिर मैं आप लोगों को अगर उस टाइम पे सूटेबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं एक टाइम दूँगी कि आप इस टाइम पे मुझे कॉल कर सकते हो। अगर मतलब कि कुछ रीजन आप लोगों के रीजनेबल मुझे लगे, कुछ रीजन्स आप लोगों के लगे कि हाँ इस पे बात करनी है, तो मैं ज़रूर बात करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है मैं कई लोगों के कॉल पिक नहीं की तो वो गुस्से के मारे अनसब्सक्राइब कर लिए हैं। तो देखिए ये एक बचकाना हरकत होती है, क्योंकि वी आर जस्ट टीम ग्रुप। तो इसमें ऐसा नहीं कि सडनली कुछ मैंने कॉल नहीं पिकअप किया तो आप सडनली अपना कुछ ऐसा एक्शन ले लीजिए। बातें मुझे बहुत कुछ करनी है। तो ये मैंने एक चीज़ देखा है आप लोगों को कि वो करते हैं। देखिए ठीक है कि आप जब हमारा टीम ग्रो करेगा तो वो मुझे अच्छा लगेगा, बट दैट्स मीन्स ये नहीं कि आप उसके बेस पे मुझे ब्लैकमेलिंग करिए कि आपने कॉल नहीं पिकअप किया तो मैंने ऐसे कर दिया। बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक के आते हैं, बट सारे लोग के एक्शन ऐसे नहीं होते हैं। तो एक ये चीज़ है कि आप किस सिचुएशन को मैं समझ रही हूँ। ऐसा नहीं कि आफ्टर रिजल्ट इतने सारे अप डाउन फेज हुए उसको मुझे बुरा नहीं लगा
लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि मैं कोई हार्ड डिसीजन आप लोगों के ले लूँगी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और जैसे मैंने बताया कि आप समझिए और हम वर्क करते हैं। इसके बाद फिर जो रिज़ल्ट मैंने निकाला था उसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं कि क्या टॉप 10 विनर्स को प्राइज़ मिलेंगे, टॉप 10 विनर्स को क्या मिलेगा। तो मैंने क्लियरली जब ये कंपटीशन की स्टार्टिंग में ही जब अनाउंसमेंट हुआ तो ऑलरेडी मैंने बताया कि टॉप 3 विनर्स को प्राइज़ मिलेंगे। और टॉप 10 विनर्स में क्यों लेके आई, क्योंकि वो टॉप 10 क्या और उनके अलावा भी और भी लोग हैं जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैं भी बोल रही हूँ। जैसा सर का मैंने वीडियो डाला था, सर ने भी बताया आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि जो विनर्स बन गए उनके अलावा और मैंने किसी का कुछ नहीं देखा, सिर्फ टॉप 3 विनर्स का मैंने देख लिया। सिर्फ डिफरेंस क्या है इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि क्या प्राइज मिलेंगे टॉप 10 को। तो नहीं, प्राइज सिर्फ टॉप 3 को मिलेगा, बट इसके बाद टॉप 10 को और सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, टॉप 10 नहीं, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद फिर सर्टिफिकेट ही देना था, प्राइज़ देना था, यही बात थी। फिर आप लोग ट्राई करिए। कंपटीशन हम क्यों कराते हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए मुझे लेके आना ही पड़ेगा कि कंपटीशन आप लोगों की लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैडम कंपटीशन करा रही हैं, चलो हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इंजॉय करके पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इसको किसी तरह से विन कर लेते हैं। सीरियस आप लोग नहीं हो, ये मुझे समझ में आ रहा है कि कंपटीशन को लेके जितना सीरियस मैं वर्क कर रही हूँ आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं हो। देखिए, ये जो कंपटीशन मैं करा रही हूँ ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ टॉप 3 से ही मतलब है, मुझे जितने पार्टिसिपेंट हैं सबसे मैं चाहती हूँ और लोग भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो हमारा कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करना इतना इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों की लाइफ के ग्रोथ के लिए, आप लोगों के जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ये कंपटीशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके करियर के लिए। तो इसलिए मैं कंपटीशन कराती हूँ आप लोगों को। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग विन कर लेंगे, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि विन तो कोई 3 करेगा, लेकिन जो बाकी के हैं ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं ड्राइंग करते हैं, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ आप जब कंपटीशन हो रहा है तो आप उसके लिए स्ट्रगल करिए, अपना 100% दीजिए। तो जो रियल में रिजल्ट कंपटीशन का आएगा तभी आएगा जब आप अपना 100% पूरे मन से पूरी ऑनेस्टी के साथ देंगे तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि मैंने होप कि आप समझ नहीं रहे हैं, इसलिए मैं बोली हूँ कि मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। उस वीडियो में मुझे सारी चीज़ें आप लोगों से क्लियर करनी है। वाई कंपटीशन इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, और मैं कंपटीशन पे इतना फोकस क्यों करती हूँ। तो मे बी कि इसके बाद ही ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम रिजल्ट अनाउंस किए उसके बाद मैंने एक चैलेंज कराया था, ड्राइंग चैलेंज बिटवीन मोहित एंड आकांक्षा। इसके बाद जो बम्बार्डिंग हुई मेरे हेल्थ इशूज आ गए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसे प्रेशर पड़ा मेरे ऊपर कि यू कांट बिलीव एंड यू कांट अंडरस्टैंड कि मैं वो सिचुएशन कैसे हैंडल की हूँ। इसके बाद ये मुझे बिल्कुल भी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ मोहित ने ऐसा किया है, क्या किया है अभी डिस्कस करते हैं। तो जब मैं आप लोगों के ड्राइंग और वीडियो देख रही थी तो ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता कि किसने ड्राइंग किया है, किसने दूसरे से कराया है, कौन कॉपी कर रहा है। आई नो एवरीथिंग। और मोहित ने भी अपना पक्ष रखा है, आकांक्षा ने भी रखा है, और सारे लोगों ने भी बताया है कि क्या है। जो आप रीज़न बताए हो वो भी जेन्युइन है। सबसे पहली बात, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ जो भी आप लोगों को बोलना है बट एक लिमिट के दायरे में रह के करिएगा, क्योंकि लिमिट क्रॉस होना और किसी को फॉल शब्द बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये आप लोगों की लाइफ में ना
अगर आपने आज फाउल सब पे कंट्रोल कर लिया, फाउल वर्ड्स पे कंट्रोल कर लिया, तो आप समझिए कि 50% आप सक्सेस हो गए। क्योंकि ये जो फाउल बिहेवियर होता है हमारा ना, वो हमें बहुत कुछ करने से रोकता है। तो ये एज अ टीचर मैं आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ कि इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे आपको जितना गुस्सा आता हो, चाहे जितना इरिटेशन हो, लेकिन अगर उसको आपने कंट्रोल कर दिया तो आपने उस गेम को विन कर लिया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि मैं अगर पिक नहीं कर रही हूँ तो आप अनसब्सक्राइब कर दे रहे हो, तो उससे ठीक है कि आपने किया, हो सकता है कि आपने आज किया है, कल मेरे 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, ये होना है। बट यहाँ पे अगर कुछ होगा तो आप उससे चूकोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर्सनली फ़ायदे के लिए नहीं, आप लोगों के लिए सारे वर्क कर रही हूँ। एक कंपटीशन में कराती हूँ, उस कंपटीशन में आप सिर्फ ड्राइंग करके, मैं ये नहीं कहती आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन ड्राइंग करके कितना मैंने आप लोगों को फैसिलिटी दिया हुआ है कि ड्राइंग करके आपको उसको पोस्ट कर देना है। वीडियो में इसलिए मांगती हूँ कि उस वीडियो में आपको भी दिखना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऑनलाइन है कंपटीशन। तो ये होता है ना कि सामने आप जो भी ड्राइंग का कंपटीशन है तो सामने आप अपनी ड्राइंग कर रहे हो, तो इसमें वो वीडियो के थ्रू आप दिख सकते हो कि आप ड्राइंग कर रहे हो, इसलिए मैं वीडियो मांगती हूँ हमेशा। तो हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ आप ड्राइंग कर लिए, आप सेंड कर लिए दिए, लेकिन ये कंपटीशन के पीछे एज ऑर्गेनाइजर मुझे कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप लोगों को लगता है ऑनलाइन मैडम ने करा दिया, मैडम बहुत आप लोगों की सोच होगी कि मैडम का ये, मैडम ने इसलिए कराया, मैडम ने उसलिए कराया। और आज मैं बोलूँगी तो ऐसा नहीं कि आप बिलीव करोगे, आप जो सोचते हो उसी पे बिलीव करोगे। तो मुझे मेरा जो वर्क है मैं कर रही हूँ ऑनेस्टली। मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो वर्क है आप ऑनेस्टली वो करिए, फिर जो रिजल्ट आएगा फ्यूचर में फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ मेरी सोच क्या थी, कंपटीशन के कराने के पीछे या फीस चैनल के पीछे मेरी सोच क्या है, मैं क्या आप लोगों को देना चाहती हूँ, बस इतना है। तो सबसे पहली बात कि जो मोहित का ड्राइंग का आया था कि मोहित ने कहीं से वो वीडियो कॉपी किया है, तो देखिए सबसे पहली बात कि जब मैंने रिज़ल्ट अनाउंस किया था तो मोहित का 7 रैंक जो था उस पे 7 पे 2 लोगों का रैंक बना है। तो मुझे संदेह पहले से था, सॉरी टू से मोहित, बट वो वीडियो आपका नहीं है। और मैं और कुछ नहीं कहूँगी, मैं डिसअपॉइंट हूँ इस बात से लेके कि गेम को, मेरा हमेशा से मैं बोलती हूँ कि गेम को विन करना हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। आप इस गेम को तो विन कर लेंगे कॉपी करके, बट लाइफ में इतने गेम होते हैं, या फिर सक्सेस होने के लिए ना एक गेम का विन करना काफ़ी नहीं होता है। आप कहाँ तक सक्सेस हो सकते हैं। तो बस एज अ एडवाइज़र, एज अ टीचर, जो भी आपको मुझे मानना है वो मानिए। अब मुझे पता है ये शायद मोहित ने नहीं, मोहित की सिस्टर ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, क्योंकि उन्हीं का कन्वर्सेशन उनका ही होता है, तो उन्होंने किया हुआ है। तो वो सारा कुछ वॉच आउट मेरा पहले से भी था 7th रैंक पे, इसलिए मैंने 2 लोगों को रखा था। और ऐसा नहीं मोहित ने नहीं, और भी लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि कॉपी करके और सेंड किया हुआ है, जिसको मैंने रूल आउट कर दिया ऑनेस्टली। या क्या किया वो छोड़ दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आने वाले जो अपने कंपटीशन है उसमें ऐसा नहीं करिएगा। भले आपका थोड़ा सा एक कंपटीशन में ख़राब ड्राइंग बनी, दूसरे में ख़राब ड्राइंग बनी, कभी तो आप अच्छा करोगे। जब मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ तो आप भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप कभी ना कभी तो अच्छा करोगे। आपने किसी, आप देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने ऊपर बिलीव करो। आप जो भी उनका ड्राइंग था, आप पेंटिंग था, उनका लेके आप क्यों किए? क्यों आपको नहीं लगता है कि आप वैसा कर सकते हैं? हर कोई कर सकता है, बस प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए। और हम प्रैक्टिस और प्रयास वहीं छोड़ देते हैं जहाँ हम क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बस इस वीडियो में इतना एडवाइस है, जैसे मैं बता रही हूँ कि सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें हम ये सब करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो इतना ही था। इसके बाद आप लोगों का था कि मैंने कैसे समझा, मुझे कैसे लगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो बैकग्राउंड है वो सेम है या फिर फीमेल के हैंड है। देखिए सबसे पहले आपका सब कुछ सेम नहीं हो सकता है। आई लाइक, चलो ड्रायर भी सेम है, इवन आपके क्लॉथ भी सेम है, क्लॉथ के कलर नहीं, क्लॉथ का पैटर्न भी सेम है, चलो वो भी ठीक है। इसके बाद जो
स्टॉक है, स्टॉक आपका वहीं कैसे रुक रहा है? पेंटिंग की जो स्टॉक है आपके वहीं नहीं रुक सकते। आप चाहे जितनी कॉपी करो, लेकिन जब आप पेंट कर रहे हो तो पेंट ब्रश दो लोगों का सेम जगह पे, अगर दो लोग पास में बैठ के कर रहे हैं एक साथ, तो भी पेंट ब्रश ये सारी चीज़ें एक साथ किसी की नहीं रुकती हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप लोग वॉच करना चाहते हैं तो फिर मोहित आप वॉच करिएगा कि वो स्टॉक एक जगह नहीं रुकता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्लीज़ ऐसा नहीं करिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। इसके बाद लोगों ने कहा था कि हाँ मोहित ने आकांक्षा को, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाय वोट आकांक्षा ने विन किया है, तो 7th रैंक आकांक्षा का बनता है। तो और प्लीज़ इस वीडियो के बाद ना वो वाले फाउल वाले कमेंट नहीं करिएगा, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। कि होता है मिस्टेक, हर किसी से होता है, वो बस एक लेके चलिए, फैमिली मेम्बर है हम सारे लोग, वैसे ही लेके चलते हैं। लर्निंग फेज है, लर्न करिए, जैसा मैं बोलती हूँ कि लर्न करिए। आपको पता है मैंने अपने कैरियर में कभी मैं अपने कैरियर में फेलियर क्या होता है मैं नहीं जानी हूँ। मैंने PhD किया है, एजुकेशन में सारे डिग्री है मेरे पास, लेकिन फेलियर का होता है। फेलियर जो है ना, फेलियर सबसे मुझे बहुत डर था, इसलिए एग्ज़ाम मैं प्रेशर में देती थी। मैं अपनी बात बताऊं तो देखिए और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फेलियर से कभी नहीं डरिए। ठीक है, मैं होल जितने मेरा कैरियर है उसमें आप किसी में भी, चाहे मैंने कोई डिप्लोमा किया हो, कोई कोर्स किया हो, या फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके और PhD तक, कहीं मेरा बैक नहीं आया है। सेमेस्टर होते थे, कुछ भी होता था, कहीं मेरा बैक नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं अपना 100% देती थी, बहुत हार्ड वर्क करती थी। एग्ज़ाम्स में आप सोच नहीं सकते कि मेरी कंडीशन क्या हो जाती थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स वो प्रेशर होता है जिसमें हम अपना 100% देते हैं। चलिए, ये भी डिफरेंट थिंग है। तो ये छोटी छोटी एडवाइज होती है जो मैं अपने पे इसलिए देती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो फेलियर से नहीं डरिए, उसके लिए स्ट्रगल करिए। ठीक है ना, अगर आपको मेरी तरह डर है तो उसे चीट नहीं करिए, उससे स्ट्रगल करिए। ओके। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है चीज़ है, मे भी कि आप लोगों को और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्या करना है। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं बोलना है, इतना ही बोलना था। इसके बाद फिर है प्राइज का। देखिए, जो कंपटीशन की सारी चीज़ें थी, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने थे, आगे के सारे प्रोजेक्ट्स थे, सब बंद हो गए। जैसे ही ये सारे डाउट्स होने लगे, ये सारे कन्वर्सेशन होने लगे, तो वहाँ पे सब ब्रेक हो गया। तो आगे के प्रोजेक्ट्स भी अफेक्टेड हुए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बस ये है कि प्राइज और सर्टिफिकेट पे फटाफट वर्क करना है, क्योंकि जो विनर्स हैं, अब अगर आज मैं अनाउंस नहीं करती, जो 7th रैंक का है, जो डाउट क्लियर नहीं करती थी, इससे पहले मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। इवन प्राइज ठीक है कि 3rd हमारे जो टॉप 3 विनर्स हैं उन्हीं को देना है, बट सर्टिफिकेट तो देना है। प्राइज भी हम अगर सारी सिचुएशन को क्लियर नहीं करेंगे, उससे पहले हम बीच के काम नहीं कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही हम कर सकते हैं। हाँ, जो विनर्स हैं उनके भी आ रहे थे कि प्राइज में क्या है, तो प्राइज में मैं बता चुकी हूँ लास्ट के वीडियो में कि प्राइज में ट्राइपॉड है, और ट्राइपॉड में थोड़े से डिफरेंस हैं। जैसे फर्स्ट जो विनर है उनके ट्राइपॉड रिमोट कंट्रोलिंग ट्राइपॉड है। रिमोट में क्या कंट्रोल करना है, वो कैमरे को ऐसे कंट्रोल करना है कि सपोज कि आप दूर हैं, दूर से वीडियो बना रहे हैं, या फिर सपोज कि आपने ट्राइपॉड पे लगा के कैमरा या फिर मोबाइल वीडियो बना रहे हैं और आप उठना नहीं चाह रहा, आपका वीडियो हो गया, तो क्या करते हैं, हम उठेंगे, फिर कैमरा बंद करेंगे, एक काम होता है। तो आप वहीं पे बैठे बैठे रिमोट से आप अपना मोबाइल या कैमरा स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, या फिर ट्राइपॉड दूर आप लगाए हैं और आपको थोड़ा सा उसको मूव कराना है तो वो मूव भी कर सकता है, कैमरे का जो वो होता है। तो यही थोड़े से फंक्शन मुझे समझ में आए हैं। आप लोगों को जब मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा कि और क्या क्या फंक्शन है, क्योंकि ज़्यादा मैंने नहीं देखा है, इतना ही देखा है। तो सारे टॉप 3 विनर्स को ट्राइपॉड है। थोड़े से डिफरेंस हैं, जैसे आपकी ड्राइंग में थोड़े से डिफरेंस है, उसी तरह से आप लोगों के प्राइज में भी हल्के से डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है।
थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, सबको ट्राइपॉड मैंने दिया है। मुझे ऐसा लगा कि आप लोग ड्राइंग से वीडियो बनाते हो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, ड्राइंग करते हो, तो एक ट्राइपॉड होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम किसी को कैसे बोलेंगे, जैसे मैं वीडियो के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग वीडियो भेजिए, अब आप किसको खड़ा करोगे कि भैया मेरा वीडियो बनाओ, और कोई उतनी देर खड़ा क्यों होगा, क्योंकि पेंटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। हमारे पेंटिंग्स कितने दिन तक चलते रहते हैं, तो अब जब भी पेंटिंग करो आपके बैक में कौन खड़ा होकर वीडियो बनाएगा, तो उसके लिए ट्राइपॉड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों के पास ट्राइपॉड नहीं होगा, बट आज ऑर्गेनाइजर मुझे लगा कि ट्राइपॉड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द प्राइज। क्योंकि या तो मैं ड्राइंग मटेरियल्स देती, ड्राइंग कंपटीशन जो होता है, तो जो भी कंपटीशन होता है उसके रिलेटेड ही चीज़ें दी जाती हैं, तो मुझे ट्राइपॉड एक बेस्ट ऑप्शन लगा आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं सेंड कर पा रहे हैं, फ़ोटो नहीं क्लिक कर पा रहे हैं, या फिर दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। आप सेल्फ जब भी कर रहे हो तो सेल्फ अपने टाइम जब भी फ्री हो तो वो कर सकते हो। अगर वीडियो बनाना है तो जब वो बंदा फ्री होगा तब आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप ट्राइपॉड लगाओगे, अपना ड्राइंग कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं टॉप 3 विनर्स को मैंने ट्राइपॉड दे दिया है। दिया नहीं, अभी सेंड करना है। और ऑनेस्टली अभी आप लोगों के प्राइस पे वर्क वहीं पे स्टॉप है, जो वर्क जहाँ था वहीं पे स्टॉप है। अब वर्क आज से स्टार्ट होगा, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करिए। कोऑपरेट सिर्फ इतना आप लोगों को कितना करना है ये आप लोग डिसाइड करिए, कहाँ तक कर सकते हैं ये आप लोग जानते हैं। तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करिए ताकि वर्क ऐसे स्टॉप ना हो, हम लोगों का वर्क स्मूथली रनिंग पे हो। क्योंकि देखिए और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इशूज लाइफ में होते रहते हैं, तो अगर हम एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो फिर हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। आप लोग भी चाहते हो ना हम अच्छे से वर्क करें। हमारा कंपटीशन जो है सर का सुन के कितना अच्छा लगा कि हमारा कंपटीशन कितने अच्छे रैंक तक गया है। तो उसी तरह हम अच्छी चीज़ें करें, अच्छा अचीव करें, और तभी होगा जब सारे फैमिली मेम्बर मिलके और वर्क करेंगे। एक और मैसेज है कि प्लीज़, मोहित को मैंने रिप्लेस किया, तो मोहित प्लीज़ मतलब जो भी मोहित की सिस्टर हैं, आप प्लीज़ आप लोग बुरा नहीं मानिएगा इस चीज़ को। क्योंकि कंपटीशन अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट कंपटीशन में या फिर इस कंपटीशन में मैं आपके साथ गलत करूँगी। अगर मैं ये डिसीजन नहीं लूँगी तो आपके साथ ये गलत करूँगी और किसी के साथ नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कभी कभी वो होता है ना, मैं हमेशा मानती हूँ कि एक गार्जियन को, एक ऑर्गेनाइजर को, एक टीचर को सॉफ्ट और हार्ड दोनों होना चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिप्लेसमेंट है, और वो रिप्लेसमेंट पहले से था क्योंकि मैं 7th रैंक पे 2 ऑलरेडी रखी हुई थी, तो यही मैंने देख के रखा हुआ था। ठीक है, तो होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अभी 1 या 2 वीडियो अभी आने वाले हैं। प्राइस पे तो मुझे लग रहा है कि इसी वीडियो में मैंने बता दिया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट वीडियो फुल वॉच करिएगा। वीडियो लंबा है बट इन्फॉर्मेटिव है, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फटाफट से 1-2 और वीडियोज़ हैं जो उसको हम वर्क करते हैं, और प्लीज़ कोऑपरेट करिए। और ऐसे ही हम एक टीम मेंबर बन के और ट्राई करिए कि हमारा टीम और बड़ा बने। जो भी आप लोगों के रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप शेयर करिए, उनसे भी बोलिए पार्टिसिपेट करने को। आपके मतलब कि हो सकता है नेबर होंगे जिनको भी आप जानते हैं कि वो अच्छा ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको भी बोलिए कि वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।